पश्तून बूस्ट रिपोर्ट। 19 अगस्त बरोज मंगल अफगानिस्तान अपनी 100 साला यौम आज़ादी मना रही है। पूरे अफगानिस्तान और दुनिया में जहां कहीं भी अफगान आबाद हैं वो इसी दिन को खसूसी तौर पर मनाएंगे। पेशावर में भी मुकीम अफगानों ने उस दिन को मनाने के लिए खसूसी इंतजाम किए हैं और पूरी शहर में जगह जगह जहां भी अफगान महाजरीन आबाद है को अफगान झंडों से सजाया गया है। पूरे अफगानिस्तान में सरकारी सरफरिस्ती में मुख्तलिफ तकरीबात होंगे और वजीर अकबर खान की पहाड़ी पर मुल्क का सबसे बड़ा झंडा लहराया जाएगा। अफगानिस्तान और हकीकी आज़ादी कुछ लोगों की नजरों में वाकई एक मामा है। अफगानिस्तान कब आज़ाद हुआ और कब आज़ाद नहीं रहा, उस पर घंटों बहस भी हो सकती है और अख्तिलाफ भी। अगर सही मानों में देखा जाए तो अफगान बेचारे आज भी हकीकी आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन 19 अगस्त को जो दिन यौम इस्तक़लाल के तौर मनाया जा रहा है, इसी दिन अनीसानीस को शाह अमान अल्लाह खान की क़यादत में अंग्रेजों से अफगानिस्तान आज़ाद हुआ। क्योंकि 19 अगस्त का दिन अफगानिस्तान के लिए अंग्रेजों से आज़ादी का दिन करार दिया गया है, लेकिन तारीख नगारों की नज़र में अफगानिस्तान की असल आज़ादी का दिन बुध 22 फरवरी 1708 है, जब मिर्वीज़ खलजी, जिन्हें अफगान मिर्वीज़ नीका के नाम से याद करते हैं, ने इसे ईरान के कब्जे से आज़ाद करके आज़ाद अफगान की बुनियाद रखी थी। अफगान कौम की मुकम्मल तारीख देखी जाए तो 1738 से आज तक गैर पायदार, नियम या मुकम्मल बैरूनी जारहीत की वजह से अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर बैरूनी ताकतें काबिज रह चुकी हैं। अफगानिस्तान अमली तौर पर गुज़िश्ता 36 साल से ज़ायद मुसलसल हालत जंग में है। अफगानिस्तान को तबाह व बर्बाद कर दिया गया है, कई नस्लें तबाह हो गईं। अफगानिस्तान जिसके जुनूब व मशरिक में पाकिस्तान, मगरिब में ईरान, शुमाल और मशरिक में चीन, शुमाल में तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान वाक़ हैं। अफगानिस्तान की सरज़मीन ईरानियों, यूनानियों, अरबों, तुर्कों, ब्रिटेनियों, रूसियों और हालिया अमेरिका की जारहीत का शिकार रही, मगर अफगानी कौम ने बैरूनी ताकत के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की। एक मुल्क के तौर पर 18वीं सदी के वस्त में अहमद शाह दरानी के दूर में ये अभरा, अगरचा दरानी सल्तनत के काफी हिस्से इर्द गिर्द ममालिक के हिस्से बन गए। अफगानिस्तान जगराफियाई लिहाज से वस्ता एशिया, जुनूबी एशिया और मशरिक वस्ता के दरमियान वाक़ है। इसी वजह से जंगी लिहाज से इस्तेमारी ताकतों ने हमेशा अपना कब्जा जमाने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी तादीर तक उस मुमलकत पर काबिज नहीं रह सका, क्योंकि यहाँ की गयूर कौम ने बैरूनी ताकतों को कभी मजबूत होने का मौका नहीं दिया। नतीजे में उस मुल्क को कभी भी लंबे अरसे के लिए अमन नसीब नहीं हो सका। बारहानी मुल्क चिंगेज खान मंगोल ने अफगानिस्तान को मुकम्मल ताराज किया। तैमूर ने 14वीं सदी में एक अजीम सल्तनत कायम कर ली और उन्हीं की औलाद से शहंशाह बाबर ने काबिल को 16वीं सदी के शुरू में अपना दारा हुकूमत करार दिया। 1709 में पश्तूनों ने मिर्वीज़ खान हुद की क़यादत में सिफवियों के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन 17 मुल्क ईरानी बादशाह नादिर शाह ने उन्हें वापस धुकेला और उनके कब्जे से तमाम इलाके छड़ाए। हदाई के 1738 में पिंदार और गजनी पर भी कब्जा कर लिया, जो 1747 तक जारी रहा। अमीर दोस्त मोहम्मद खान ने काबिल की हुकूमत 1826 मुल्क संभाल कर रूस और ईरान से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू किए, क्योंकि पंजाब पर सिख काबिज हो चुके थे और अंग्रेजों ने अपनी रिवायती चालाकी के हाथों मजबूर होकर सकों और दिल्ली के शाह शुजा के साथ मिलकर अफगानिस्तान में साजिशों के जाल बुनना शुरू कर दिए थे। हालांकि दोनों बेज़ाहिर अंग्रेजों के दुश्मन थे, लेकिन शाह शुजा अंग्रेजों की जानिब से काबिल पर कब्जे के सब्ज़ बाग के झांसे में आज का था। अंग्रेज रूसियों से खौफ था, इसलिए उसने अफगानिस्तान में अपना असर कायम करने के लिए साजिश बनाई, जैसे दी ग्रेट गेम के नाम से याद किया जाता है। अफगानों के साथ अंग्रेजों ने 2 जंगें लड़े। पहली जंग 1842 से 1839 उस वक्त हुई जब ईरानियों ने हेरात के लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों और रूसियों को अफगानिस्तान से बेदखल करने के लिए अफवाज पूरे मुल्क में रवाना किए। अंग्रेजों ने काबिल पर कब्जा करके दोस्त मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अफगानियों ने बरतानवी फौज के एक हिस्से को मुकम्मल तौर पर कत्ल किया, जो 16,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसमें दास्तान सुनाने के लिए सिर्फ एक फर्द को जिंदा छोड़ा गया। अंग्रेज मदद उस जख्म को चाटता रहा और मजबूरी अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद को रहा कर दिया। बाद में दोस्त मोहम्मद खान ने हेरात को भी फतह कर लिया। दूसरी जंग 18 सफर से 1878 उस वक्त हुई जब अमीर शेर अली ने बरतानवी सिफारतकारों को काबिल में रहने की इजाजत नहीं दी। उस जंग के बाद अंग्रेजों की इमा पर 1880 ईस्वी में अमीर अब्दुल रहमान ने अफगानिस्तान का अख्तियार हासिल कर लिया, मगर अमलाई हुकूमत के खारजी मामलात अंग्रेजों के पास रहे। इसी असर का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ सरहद के तयन का मुआहदा कर लिया, ताकि अफगान कौम मुनक़िस्म होकर कमजोर हो जाए। अमीर अब्दुल रहमान के बेटे अमीर हबीब अल्लाह अफगानिस्तान के बादशाह बने। अफगानिस्तान में मगरिबी मुदरसे खले असर बढ़ा, अगरचा बेज़ाहिर अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के तौर तस्लीम किया। 1907 में अमीर हबीब अल्लाह खान ने अंग्रेजों की दिदवत पर बरतानवी हिंद का दौरा भी किया और उस अमल को सख्त नापसंद किया गया। अमीर हबीब अल्लाह को 20 फरवरी अनीसानीस को कत्ल कर दिया और अमीर अमान अल्लाह खान बादशाह बन गए और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी, मगर 19 अगस्त अनीसानीस को उसके और अंग्रेजों के दरमियान रावलपिंडी में एक मुआहदा हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल खत्म किया और अख्तियार वापस कर दिया। इसी वजह से अफगानिस्तान की यौम आज़ादी का दिन 19 अगस्त अनीसानीस के तौर पर हर साल मनाई जाती है। 2007 मुल्क यौम इस्तक़लाल या जश्न काबिल मनाया गया, जिसमें एक बड़ी सरकारी तकरीब में पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, गवर्नर बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और पख्तूनख्वा परस्त रहनुमाओं के अलावा अफगान जरगा के 600 अरकान ने भी शिरकत की। अफगानिस्तान की बड़ी बदकिस्मती भी है और अजीब व गरीब तारीख भी।
माजी की सैकड़ों साल के बजाय अगर हम गुज़िश्ता की दहाइयों पर नजर डाली तो ये मुल्क मुकम्मल जंगी हालत में है। मौजूदा जंग को देखे कि 27 दिसंबर साल अनीसानास रूसी जारहीत मास्को में बबर कार्मल का अफगानिस्तान में इक़्तिदार हासिल करने का दिन के अगले ही दिन 50,000 रूसी अफवाज ने अफगानों की आज़ादी खत्म कर दी और बाद में 15 लाख से ज्यादा अफगान जाँ बहक हुए। लाखों औरतें बीवा, बच्चे यतीम और लाखों जिस्मानी माजूर और ज़हनी मरीज बन गए। 70 लाख अफगानी अफगानिस्तान से हिजरत करने पर मजबूर हुए। फिर 27 दिसंबर 1996 जब मिला मोहम्मद उमर ने अफगानिस्तान में फरंगियों के नुमाइंदों को कत्ल करके खिलाफत की बुनियाद रखनी चाहिए। अब दुनिया के नजदीक मजहबी इंतहा पसंदों की खिलाफत होने का दिन जब 16 नवंबर 2001 अमेरिका ने अफगानिस्तान की आज़ादी खत्म करके हामिद करज़ई को 22 दिसंबर 2001 को 3 साल के लिए अफगानिस्तान का अबूरी सदर नामज़द किया। तारीख का जबर है या अफगानों की बदकिस्मती की अफगान आज भी हकीकी आज़ादी